एक सबसे प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज मार्वल, जिसने अभी तक 33 मूवीज और 5 कमाल के असेंबल दिए हैं। और टीवीए में एमसीयू के दिखने के बाद से काफी सारी चीजें बदल गई है और मल्टीवर्स सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स की वैल्यू सिर्फ एक पेपर वेट जितनी रह गई है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स। एवेंजर्स की टीम का एक सबसे पावरफुल मेंबर और एक एसगार्डियन गॉड, जिसकी एज 1500 साल से भी ज्यादा है। थॉर ने खुद को 2 बार वर्दी प्रूव किया है म्योनिर के लिए। पहली बार जब ओडिन उसे एसगार्ड से बैनिश कर देता है और म्योनिर पर एन्चेंटमेंट करता है कि जो सबसे ज्यादा वर्दी होगा वही इस हैमर को वील्ड कर पाएगा। और फिर थॉर को अपनी वर्दीनेस प्रूव करनी पड़ती है म्योनिर के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके। और दूसरी बार जब तब एंड गेम में थॉर का खुद पर से भरोसा उठ जाता है और ऑडियंस को भी यही लग रहा था कि अब ये हैमर वील्ड नहीं कर पाएगा शायद से। लेकिन फिर थॉर की कन्वर्सेशन होती है उसकी माँ से, फ्रेगा, जो कि थॉर को वापस खुद पर भरोसा दिलाती है और थॉर फिर से म्योनिर को वीड कर पाता है। थॉर ने अच्छों को टक्कर दी है, मैलिकिथ, सर्टर, हेला और यहाँ तक के 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को भी। बट थॉर लंडर में, लव एंड थंडर में डायरेक्टर की ब्लंडर की वजह से चीजें थोड़ी फीकी रह गई थी। बट फिर भी ओडिन थॉर वन ऑफ द पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू का। कैरल डेनवर्स एके कैप्टन मार्वल, जो कि एक एयरफोर्स पायलट होती है और एक प्लेन क्रैश इंसिडेंट में उसको अपनी पावर मिलती है टेसरेक्ट एनर्जी एक्सप्लोजन से। लेकिन फिर क्री के लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसकी मेमोरी को सप्रेस कर देते हैं। फिर स्क्रल्स उसकी मेमोरी को वापस अनलॉक करते हैं और उसे अपने बारे में सब कुछ याद आने लगता है। कैप्टन मार्वल बहुत पावरफुल है। जहाँ एंड गेम में अच्छे सुपर हीरोज थैनोस के आगे टिक नहीं पा रहे थे, वहीं पे कैप्टन मार्वल पहले थैनोस के शिप ब्लास्ट करती है और फिर थैनोस को घुटनों पर ले आती है। बट फिर भी हमें मूवीज में कैप्टन मार्वल की कुछ खास रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखी। एंड आई होप कि फ्यूचर में कैप्टन मार्वल की कोई अच्छी मूवी हमें अच्छी स्टोरी के साथ देखने को मिले। सर्टर एक पावरफुल बीइंग है जिसका जन्म एसगार्ड को खत्म करने के लिए हुआ था और जिसका सर ही उसका क्राउन है। बट इसमें एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि थॉर ने तो उसको हरा दिया था, तो इस लिस्ट में वो थॉर के आगे क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि सर्टर की असली फॉर्म इटर्नल फ्लेम में इम्ब्यूड होने के बाद ही आती है और इटर्नल फ्लेम में इम्ब्यूड होने के बाद उसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हेला, जिसको थॉर भी नहीं हरा हुआ था, वो भी सर्टर को रोक नहीं पा रही थी उसकी असली फॉर्म आने के बाद। अपने प्लेनेट का आखिरी सर्वाइवर गौर, जो अपनी बेटी के जन्म बचाने के लिए अपने प्लेनेट के गॉड रापू से प्रे करता रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। गौर के प्लेनेट के सारे लोग हीट एंड स्टारवेशन से मर गए और आखिरी सांस तक अपने भगवान से प्रे करते रहे। बट जब गौर को भगवान मिले तो वो अपनी बेटी को दफन कर चुका था और गौर को पता चला कि वो भगवान बस मतलब ही है और अपने प्लेनेट के लोगों की उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और फिर गौर को मिलती है नेक्रोसॉर्ड और फिर वो उस भगवान को मार देता है और ओथ लेता है कि सारे भगवान मरेंगे। और ये वही लंडन लव एंड थंडर की एक स्टोरी है जिसकी हमें थोड़ी देर पहले बात की थी। इसमें गौर स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन वो बात नहीं आई जो कॉमिक्स में थी और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर का पोटेंशियल वेस्ट गया। एनीवेज, फिर भी गौर इस मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग था और यहाँ तक कि थॉर भी उसको रोक नहीं पा रहा था सबके साथ मिलके। और गौर बहुत सारे भगवानों को मार देता है और अपनी बेटी को भी वापस ले आता है मूवी के एंड में। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग मैड टाइटन थैनोस, इससे दुनिया को बचाने का एक ही तरीका सूझा, जेनोसाइड। यहाँ तक कि अपने गोल को अचीव करने के लिए उसने अपनी बेटी तक को सेक्रीफाइस कर दिया जिसकी वो इतनी केयर करता था। थैनोस के प्लेनेट टाइटन पे एक मेजर इशू था, ओवर पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का थैनोस का आइडिया था जेनोसाइड। बट वहां के लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और सब खत्म हो गए। फिर थैनोस निकल पड़ा यूनिवर्स में बैलेंस बनाने ताकि ऐसा कहीं और ना हो, और इस चीज को अचीव करने के लिए उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू किया और निकल गया इन्फिनिटी क्वेस्ट पे। और हर एक एवेंजर से लड़के उसने इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट किए और यूनिवर्स की पॉपुलेशन को एक चुटकी में आधा कर दिया। अब तक थैनोस को एमसीयू का बेस्ट विलन माना जाता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। थैनोस की सोच उसके एक्शंस को लेके एकदम क्लियर थी और उसको हराने के लिए आयरन मैन तक को सेक्रीफाइस करना पड़ा था। डोरमामू रूलर है डार्क डायमेंशन का और जिसका सिर्फ एक ही गोल है, अपने यूनिवर्स को एक्सपैंड करना, और जिसके लिए वो हर एक यूनिवर्स और हर एक प्लेनेट को कंज्यूम करना चाहता है। डोरमामू की पावर से डार्क डायमेंशन को कंट्रोल करना, वो डार्क डायमेंशन में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की बार्गेन वाली पूरी सीक्वेंस में देखा था। बट डार्क डायमेंशन में एक चीज लैक करती है जिसका फायदा डॉक्टर स्ट्रेंज ने उठाया था, विच इज टाइम। टाइम डार्क डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता
और इसी चीज के यूज से डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया था। एंड डार्क डायमेंशन भी एक मल्टीवर्स का ही पार्ट है, और वो जितना एक्सपैंड होगा डोरमामू की पावर उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। वांडा मैक्सिमोफ जो पैदा होती है अपनी chaos मैजिक पावर्स के साथ, और बिना जाने ही उसने अपने ट्विन ब्रदर पिएत्रो को और खुद को बॉम्ब से बचा लिया था। हाइड्रा के माइंडस्टोन एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया, और वांडा को माइंडस्टोन ने विजन दिखाया उसके फ्यूचर का और उसकी पावर्स को अनलॉक किया। फिर उसने पहले एवेंजर्स के अगेंस्ट, फिर एवेंजर्स के साथ मिलकर लड़ाई की, और इसी बीच उसे विजन से प्यार भी हो गया, जिससे उसे आगे जाके मारना पड़ा। और इसी उसके ट्रॉमा ने उसकी असली पावर्स को अनलॉक किया, जो कि थी रियलिटी को मैनिपुलेट करना। फिर उसने वेस्ट व्यू जाके वहां पे एक हेक्सागन स्ट्रक्चर में वेस्ट व्यू को कैप्चर कर लिया और वहां की रियलिटी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया। फिर वहीं उसे मिली डार्क होल्ड, जिसने उसे करप्ट किया और बनाया स्कारलेट विच। स्कारलेट विच एक मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसा कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। एंड इवन कॉमिक्स में भी उसके सिर्फ एक बार नो मोर म्यूटेंट्स बोलने से ही म्यूटेंट पॉपुलेशन एकदम खत्म हो गई थी। स्कारलेट विच एक बहुत पावरफुल बीइंग है जो अपने प्राइम फॉर्म में किसी को भी हरा सकती है, जैसा कि हमने इल्यूमिनाटी को हारते हुए देखा था। सेलेस्टियल एमसीयू के सबसे पुराने बीइंग्स हैं, और इन्होंने ही एमसीयू में बिग बैंग करवाया था। एंड एरिशम जो कि पहला सेलेस्टियल था, उसने ही पहला सन बनाया था और लाइफ फॉर्म को स्टार्ट किया था। एरिशम सेलेस्टियल्स का लीडर है और जज भी, जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी सिविलाइजेशन रहेगी और कौन सी नहीं। सेलेस्टियल्स ही एमसीयू में क्रिएटर्स हैं जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया है और खाली स्पेस को फिल किया है। सेलेस्टियल्स का काम है एक्सपेंशन, जिसके लिए उन्हें नए सेलेस्टियल्स की जरूरत पड़ती रहती है, और जिसके लिए वो सीड्स प्लांट करते हैं कुछ प्लैनेट्स में। और जब उस प्लैनेट की पॉपुलेशन एक इनफ पॉइंट पे आ जाती है कि वो इतनी एनर्जी क्रिएट कर सके एक सेलेस्टियल के पैदा होने की, तो वहां की पॉपुलेशन मर जाती है और वो सेलेस्टियल उस प्लैनेट से निकलता है। नथानियल रिचर्ड्स एक साइंटिस्ट था 31st सेंचुरी का, जिसने मल्टीवर्स डिस्कवर किया और अपनी अलग अलग वेरिएंट से मिला, और वो सब हर चीज पर कंट्रोल करना चाह रहे थे, मतलब हर रियलिटी पे खुद रूल करना चाह रहे थे। और उन सब के बीच एक मल्टीवर्सल वॉर छिड़ गई थी। फिर ही हू रिमेन्स को एक क्रीचर मिला अलायत, और फिर उसने उसको वेपनाइज किया, और अलायत ने स्पेस एंड टाइम को कंज्यूम कर लिया, जिससे ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वॉर जीत गया। और ही हू रिमेन्स को कंट्रोल मिल गया टाइमलाइंस को मैनिपुलेट करने का। फिर उसने एक मेन टाइमलाइन बनाई जिसे हम सीक्रेट टाइमलाइन के नाम से जानते हैं, और जिससे उसके कुछ ऑल्टरनेटिव वर्जन्स ना बन सके, इसके लिए उसने TVA भी फॉर्म किया, ताकि TVA हर एक ब्रांच टाइमलाइन को मिटा सके और कोई भी पॉसिबिलिटी ना बने। ही हू रिमेन्स बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो सिटाडेल ऑफ टाइम में बैठकर हर जगह को कंट्रोल कर सकता है, मतलब पूरे मल्टीवर्स को। और उसे जो होने वाला है और जो हो चुका है उस सब चीजों के बारे में पता था। बट जो चीज उसने कभी नहीं सोची थी कि ऐसा हो सकता है, वो था लोकी। उसे कभी नहीं लगा था कि लोकी ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकालेगा टाइमलाइंस को ठीक करने का। लोकी एक एस्गार्डियन गॉड है जो अपनी पूरी लाइफ ग्लोरियस पर्पस ढूंढता रहा, और उसे मिला भी, और इसी ने उसको सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना दिया एमसीयू का। पूरे एमसीयू में लोकी का कैरेक्टर आज बेस्ट है। पहले वो विलन बना एवेंजर्स 1 में, और एवेंजर्स 4 तक आते आते उसका पूरा कैरेक्टर आर्क ही चेंज हो गया, और सबको लगा कि लोकी की स्टोरी यहीं पे खत्म। पर एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स की टाइम हाइस के चलते लोकी को एक और मौका मिला अपने ग्लोरियस पर्पस को पूरा करने का, और वो था मल्टीवर्स पर रूल करना और हर एक पॉसिबिलिटी को जिंदा रखना ब्रांच टाइमलाइन के रूप में। और अभी लोकी है जो पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है और हर एक ब्रांच टाइमलाइन की पॉसिबिलिटी को होने दे रहा है। तो ये थी मेरी लिस्ट एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। और अगर आप एक्सपेंड टाइमलाइंस को समझना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।